नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, जेएनवीयू जोधपुर ने आपके लिए पीएचडी की जो है एमपेट 2022 का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। पीएचडी की बहुत अच्छी सीटें आई है। तो जिन्होंने भी नेट जेआरएफ कर रखा है, जिन्होंने भी पीजी कर रखा है, तो वो सब जो है पीएचडी का एमपेट जो 2022 एंट्रेंस टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार की सूचनाओं के लिए अपनी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन सूचनाएं आपको जो है हायर एजुकेशन की मिलती रहे। आइए जानते हैं क्या है एमपेट 2022 जेएनवीयू का और उसमें क्या क्या सूचनाएं हैं आपके लिए। अभी इसकी डेट भी निकाल दी है और फॉर्म भरने की डेट फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आपके सामने है, देखिए 23 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 23 नवंबर से इससे आपके सामने है डेट। 23 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है 22 दिसंबर है। एक महीने के लगभग आप फॉर्म ओपन है, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने भी नेट अभी किया है, जिनका अभी रिजल्ट आया है, वो आसानी से आप फॉर्म भरिए। साथ में जो है 22 जनवरी इसका जो है एमपेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो है आपको झटका लगने वाला है वो ये है कि एमपेट की इस बार जेएनयू ने फीस वो सर्वाधिक रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी और एमबीसी के लिए 3200 रुपये फीस है। फॉर्म भरने की फीस कितनी है? 3200 रुपये। और बाकी 2700 रुपये SC/ST के लिए है, 2200 रुपये जो है दिव्यांग के लिए। कम से कम दिव्यांग की तो फीस कम रख देते, दिव्यांग की भी फीस बहुत ज़्यादा रखी है। जेएनवीयू जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं रिसोर्स का जुगाड़ कर रहा है कि कैसे भी रिसोर्स आ जाए। तो चलिए, ये फीस है 3200, 2700 और 2200 रुपये। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 22 दिसंबर है और एग्ज़ाम आपका 22 जनवरी 2023 में होगा। इसके अलावा आपके जो एमपेट के रजिस्ट्रेशन जो होगा, पूरी प्रोसेस होगी, वो सारी ऑनलाइन होगी। एलिजिबिलिटी फॉर एमपेट 2022 इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। अगर आपको पूरा देखना है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या पात्रता चाहिए, वो तो सारी आप जाके इस वेबसाइट पे देखिएगा। और आपके कोई क्यूरीज है, आपको कुछ पूछना है कुछ भी, तो ये इसकी जो एमपेट 2022 की एक मेल आईडी है, इस पे जाके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीटों की कि सीटें कितनी कितनी खाली है, किस किस सब्जेक्ट में है। तो इकोनॉमिक्स में ऐतिहासिक सीटें आई है, 14 सीटें आप देख सकते हैं। एजुकेशन में 4 सीटें हैं और इकोनॉमिक्स में अच्छी सीटें हैं। एजुकेशन में 4 है, इंग्लिश में 4 है, ये कम सीटें हैं। ज्योग्राफी में इस बार सीटें कम आई है, कंपेरेटिवली बड़ा सब्जेक्ट है। हिंदी में भी कंपेरेटिवली बड़ा सब्जेक्ट होने के बावजूद भी 9 सीटें हैं। हिस्ट्री में बहुत अच्छी सीटें हैं, हिस्ट्री में 23 सीटें हैं। इसके अलावा जो है बड़ा सब्जेक्ट देखें, पॉलिटिकल साइंस में केवल 10 सीटें ही हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीटें ही हैं। संस्कृत में जो है 8 सीटें हैं। ऐसे करके ये जो आर्ट्स का पूरा आपके सामने सीटों का सिनेरियो था। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो, इस बार जो है मुझे लगता है कि इसमें साइंस में ऐतिहासिक सीटें आई है। बॉटनी में 43 है, केमिस्ट्री में 44 है, मैथमेटिक्स में जो है 8 सीटें हैं, फिजिक्स में कम है, 14 ही सीटें हैं और जूलॉजी में भी अच्छी सीटें हैं, 17 सीटें हैं। तो खूब सीटें अच्छी आई है। अकाउंटिंग वगैरह इनके भी आप सीटें ये देख सकते हैं। लॉ में 7 सीटें हैं। तो इस प्रकार ये आपके सामने जो है सब्जेक्ट वाइज सीटों का सिनेरियो था। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन और देख लेते हैं। एमपेट 2022 होगा वो यूनिवर्सिटी का एक ऑर्डिनेंस है, 2020 का ऑर्डिनेंस है। इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ही सारी प्रोसेस होगी। और स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड नेट सेट जेआरएफ बी गिवन ऑप्शन फॉर अपीयरिंग इन द एमपेट एग्जामिनेशन। मतलब जिन्होंने नेट सेट जेआरएफ कर रखा है तो उनके लिए आपके पास विकल्प है, आप चाहे तो एमपेट में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये एक आपके पास सामने एक ऑप्शन आपको दिया गया है। और द वेटेज, जो वेटेज है उसका बता देता हूं। जिन्होंने नेट जेआरएफ कर रखा है उनके 20 मार्क्स जुड़ जाएंगे। नेट जेआरएफ दोनों क्लियर है, प्लस जिनके केवल नेट है उनके 10 मार्क्स जुड़ेंगे। जिन्होंने नेट जेआरएफ क्लियर कर रखा है लेकिन जेआरएफ जो है उनकी 2 साल से एक्सपायर हो गई है, उनकी डेट निकल गई है, तो जो है उनको भी केवल 10 मार्क्स ही मिलेंगे। तो इस प्रकार ये वेटेज रहेगा। इसके अलावा जो है एमपेट का वेटेज और आपके पीजी का वेटेज कैसे जुड़ेगा उसको हम देख सकते हैं। जो पीजी का आपका वेटेज जुड़ेगा उसमें पीजी के मार्क्स जो परसेंटेज के वेटेज जुड़ेंगे प्लस नेट जेआरएफ के परसेंटेज उसमें भाग 2 देके और 20 मार्क्स जो है आपके वैसे जोड़ लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पीजी के परसेंटेज प्लस नेट जेआरएफ के परसेंटेज दोनों का क्या है, इक्वल महत्व है। और पीजी परसेंटेज और ये अलग अलग सिनेरियो इसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, पीजी परसेंटेज प्लस नेट सेट ओल्ड जेआरएफ होल्डर परसेंटेज
भाग 2 और प्लस 10 मार्क्स जो है आपके नेट के जुड़ जाएंगे। इस प्रकार ये पूरा आप डिटेल से आसानी से देख सकते हैं क्या क्या सीन रहेगा। तो यहाँ पे पीजी परसेंटेज का बहुत अच्छा योगदान है, प्लस नेट जेआरएफ में भी आपके जो परसेंटाइल रहे हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके उनका भी एक बड़ा यहाँ पे योगदान रहेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके लिए कि जो दोज कैंडिडेट हु हैव पास नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन शेल ब्रिंग परसेंटाइल, जिन्होंने नेट जेआरएफ परसेंटाइल में किया है उनको परसेंटेज निकाल के जो है डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। साथ में मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम आपको कितने परसेंट पास मार्क्स लाने पड़ेंगे, 50%, ठीक है। तो मार्क्स 50% आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, और बाकी जो है कुछ 5% की कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। इस प्रकार ये सारी जो डिटेल थी, बाकी जो भी चेंजेज हो गए, जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है जिन्होंने अपीयरिंग में फॉर्म भरा है तो उनको भी फटाफट जाके अपनी डिग्री आप वहाँ पे जेएनयू में देनी पड़ेगी। तो ये सारा सीन था, ठीक है दोस्तों। पीएचडी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी कुछ परिवर्तन होगा तो उसके लिए डिपार्टमेंट जो है उनके पास ही राइट होंगे। तो सारा सीन हमने देख लिया, प्लस जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं एक बार जो हमने साइट बताई है उस साइट पे जाके आप विजिट कीजिए और पूरा पढ़िए और इसमें फॉर्म भरिए। जिन्होंने नेट जेआरएफ अभी हाल ही में किया है, जिन लोगों को पता नहीं है उन तक ये सूचना पहुंचाइए ताकि सभी फायदा ले सके। तो दोस्तों इस प्रकार हमसे जुड़े रहिए, अपनी यूनिवर्सिटी को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी अपडेट, नोटिफिकेशन और सरकारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको मिलती रहे। प्लस आपके लिए मोटिवेशन, प्लस आपके लिए करियर गाइडेंस, सारी चीज़ें इस पर जल्द ही आने वाली है। जल्द ही हम इंटरव्यू सीरीज भी करेंगे, जो हाल ही में सेलेक्टेड हुए हैं लोग उनका भी इंटरव्यूज़ करेंगे, उनकी कहानी भी आपके सामने लाई जाएगी। थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।